मरियम बारी मेरी समझ में नहीं आई यार। यार कमाल की एरोगेंट खातून है यार। नहीं यार, जरा सी सेल्फ कॉन्शियस है और उनका ऐसा होना भी तो समझ में आता है ना भाई। इतना बड़ा बिजनेस, इतनी इंप्रेसिव पर्सनालिटी, बट एरोगेंट शी इज सर्टेनली नॉट। छोड़ यार, मैंने तो जब भी देखा उन्हें भंगारे चबाते और आग उगलते ही देखा। चल छोड़ यार, तुझे क्या है, तू दफा कर। नहीं नहीं, कम से कम अपने मुनव्वर साहब जैसा उम्दा आदमी, इतना नफीस आदमी यार, he deserved something better। यार खुदा के लिए यार, स्टॉप इट। इस नाम से मुझे अब चिढ़ होने लगी अभी। इस नाम से? क्यों? क्यों? आप ये भी पूछेंगे क्यों? आपको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है ना। आपके मुनव्वर साहब अगर कमल को गुमराह ना करते तो... ना, एक मिनट, नो दिस इज रॉन्ग। नहीं, ये बात गलत है, मैं नहीं सुनूंगा ये बात। वजह ये कि चलो मैं मानता हूं कि मैं तो कमल को बहुत थोड़ी देर से जानता हूं, लेकिन बकौल तुम्हारे, तुम तो बचपन से जानते हो ना उसे। जी बिल्कुल। तो इसीलिए कमल की पर्सनालिटी, उसकी आदात का तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो माफ करना गुल्लू मियां, बड़े अफसोस की बात है तुम उसे अभी तक समझे ही नहीं। यार कमल जैसी इंटेलिजेंट लड़की, इतनी इंडिपेंडेंट लड़की, यार वो किसी ऐरा गैरा से इंप्रेस होने वाली नहीं है, क्या समझे? तब मैं कुछ कहूं? इरशाद। आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपके हुजूर मुनव्वर साहब के बारे में बात करने लगा हूं कि उन्हें तकलीफ क्या थी ये फिल्म का शोशा छोड़ने की। उनका क्या इंटरेस्ट है इसमें भाई, ये तो बताओ। इंटरेस्ट? उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? हो सकता है वो मेहताब। यार छोड़ ना, मेहताब साहब ने कुछ कहा हो या शहताब साहब ने, मेरी जान तो शिकंजे में फंस गई ना। सारी प्रॉब्लम तो मेरे लिए है। You know my family। यार I know your family, मगर ये किस किस्म की मोहब्बत है जहां तुम चाहते हो कि सब कुछ एक प्लेट में रखा रखा तुम्हारे आगे आ जाए? अरे यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्या समझे? वो कहते हैं ना, एक आग का दरिया और तैर के जाना है। भाई साहब, ये तैर के जाना और तैर के आना वाली जो बातें हैं ना, आदमी तब तक करता है जब तक रियलिटी को खुद फेस नहीं करता। ये 20वीं सदी का लास्ट क्वार्टर चल रहा है। अब वो जमाना नहीं है कि मजनू की तरह सर में खाक डाल के जंगलों में भाग जाओ या सर पे तेशा मार के मर जाओ। यार मैं शादी करना चाहता हूं उससे, शादी। मैं अपने वालिदैन की बहू बनाना चाहता हूं उससे, और उसको देखिए, बजाय इसके कि मेरी हेल्प करे, मेरे लिए शी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर मी। लेकिन उस बेचारी की भी तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तुम खुद ही तो कह रहे थे कि... देख आसिफ, देख ये वक्त प्रॉब्लम्स जमा करने और गिनने का नहीं है, ये वक्त है उन्हें सॉल्व करने का। देख तू उसको समझा यार, तू उसे समझा के प्लीज। मैं समझाऊं उसे? आप जी आप समझाइए उसे, इसलिए कि मैं बहुत हैरान हूं, वो आपकी बहुत इज्जत करती है। हैरानी की बात नहीं है वैसे, इट्स वेरी नाइस ऑफ हर। जितनी तेरी अंडरस्टैंडिंग है ना उससे, आई डोंट थिंक कि तुझे फॉरेन एड की जरूरत है, समझा? अंडरस्टैंडिंग, मेरी बात तो वो समझती नहीं है भाई। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो बात अलग है। मगर तुम तो उसकी बात समझ सकते हो या नहीं? अरे यार वो कहते हैं ना, एक ने कही और दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। छोड़ आसिफ, मैं क्या समझूंगा यार। तुझे मालूम है कल सारा दिन मैं वो अखबार छुपाता रहा हूं जिसमें उसकी वो फिल्म वाली तस्वीर छपी हुई थी। बड़ी अहमकाना हरकत कर रहे थे हुजूर आप, यानी वही सूरज पर चादर डालने वाली बात है। जी मुझे मालूम है सर, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं अहमकाना हरकत कर रहा था, और मेरी इसी अहमकाना हरकत से आप मेरी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। एक बुनियादी उसूल याद रखें कमल जी, पैसा वही अपना होता है जो अपनी जेब में होता है या अपने बैंक में होता है। इज्जत सबकी करनी है, लेकिन एतबार सिर्फ मेरा करना है। खैर हो आपकी। मैं याद रखूं। जी जी। तो वो कार्ड किधर है? कल ओपनिंग है और वो हीरोइन को कार्ड ही नहीं मिले। जा रहा हूँ जी कार्ड लेने। सुपर हिट। क्या चीज? दरअसल यहाँ सुपर हिट से कम तो कोई मानता ही नहीं है ना, इसलिए ये हर बात पे कहता है सुपर हिट सुपर हिट। स्टूडियो की एक अपनी दुनिया है, अपना निराला काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आज तो मैडम साहब आए हुए हैं भाई, आज तो कमाल रूप चढ़ा हुआ है, अल्लाह ही खैर करे। मास्टर जी आप कहाँ थे भाई? बस हुजूर क्या अर्ज करूं, एक मर्ग पे चला गया था जी। ये माहौल के मुताबिक बैकग्राउंड म्यूजिक देने की कोशिश कर रहा है। ये हैप्पी म्यूजिक भी बहुत अच्छा देता है।
यार खर्चा नहीं देना, बैकग्राउंड का इफेक्ट दे देना। यार मीने, वो जो पुरानी फिल्मों में गाने होते थे हीरो ने, दरअसल पुरानी फिल्मों में ये होता था कि जो हीरोइन होती थी वो गाना अपना खुद गाती थी। एक फिल्म में 70 गाने होते थे। 70 गाने होते थे। और ये आपको बताएगा मीना के कैसे होते थे। मीने जरा सुनाओ यार। उस्ताद जी इजाजत है? बेटे खुदा हाफिज। वो सिचुएशन इस तरह से है जी कि पुरानी फिल्मों में 70 गाने जो थे वो किस तरह से थे। मसलन हीरोइन जो है वो अपने घर में है, तो घर का माहौल जो है, मसलन ये समझ लें कि सामने एक पिंजरा है, पिंजरे में तोता है। एक गाना तो तोते पे हो गया। किस तरह से? मैं तोतों की शहजादी हूँ, डंग 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 डंग, मैं। हाँ, एक गाना हो गया, यूं मूव किया। अब दूसरी साइड में गुलदान है जिसमें फूल पड़े हैं, दूसरा गाना वहां शुरू है। मैं फूलों की शहजादी हूँ, डंग 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 डंग। हाँ। इतनी देर में घर में रखा हुआ कुत्ता वो आके पांव पड़ने लगा। अब हीरोइन गा रही है, इसका मतलब है तुम अभी तक खफा? मैं? नहीं तो बिल्कुल नहीं। तुमने कार्ड्स पे कोई कमेंट ही नहीं किया? बहुत अच्छे कार्ड्स। नहीं खैर ठीक है, आई मीन सिंपल से हैं पर। गुलरेज बेटा, क्या बात है? तुम आज कुछ चुप चुप से हो। नहीं अंकल जी, कोई यूं ही बस, कोई खास बात नहीं है। तुमने हमारा घर भी नहीं अच्छी तरह से देखा। वो मुनव्वर साहब कह रहे थे कि कोठी देखी उन्होंने, अंडर कंप्लीशन है, जैसी कंप्लीट होगी हम तकरीबन 3-4 महीने में वहां शिफ्ट कर जाएंगे, है ना अबू? बेटा हमारे लिए ये काफी है, हमें क्या करना है कोठी वोठी का। मैं भी यही कह रही थी मुनव्वर साहब से, पर वो तुम्हारी क्या राय है? ठीक है ना ये? हाँ बहुत अच्छी है। और वैसे भी जब मुनव्वर साहब राय दे चुके हैं तो मेरी राय क्या हो सकती है? मेरा ख्याल में मैं चाय नहीं शुक्रिया, चाय को दिल नहीं चाह रहा और मुझे देर हो रही है घर से, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, अभी अभी तो आए हो, बैठो कुछ देर तो बैठो। मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। जी। पवन जी। बेटा तुम चाय ले आओ। अच्छा जी। वो गुलरेज बेटा, रंजिश वहीं पे होती है बेटा जहां कुछ तवक्को हो। तमाशाइयों के पत्थरों से किसी अपने का फेंका हुआ फूल ज्यादा जोर से लगता है। तुम्हें कमल का फिल्म में काम करना अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा। तुम कहोगे कि अगर ऐसा है तो मैंने उसे मना क्यों नहीं किया।
तो मुझसे किया नहीं क्या बेटा? क्यों अंकल? क्यों? वो इसलिए बेटा कि दुनिया बहुत जालिम, बड़ी संगदिल और बड़ी बेरहम है बेटा। ये माशरा भेड़ियों का एक गौल है बेटा। एक बार मैं एक मैच खेलने ईरान गया तो मुझे वहां लोगों ने बताया कि बर्फबारी के मौसम में जब भेड़ियों को कुछ खाने को नहीं मिलता तो वो सब एक दायरे की शक्ल में बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब कोई नींद या कमजोरी की वजह से गाफिल हो तो उसे चीर फाड़ते हैं। जी अंकल, इसे गलबन गुर्ग आश्ती कहते हैं जी, भेड़ियों की दोस्ती। तो इंसान भी भेड़ियों से कम नहीं है बेटा। देखो ना, अगर आज मेरी आंख बंद हो जाए। नहीं नहीं बेटा, आखिर तो ये होनी है ना, कानून फितरत है। तो कमल का क्या बनेगा? बस इसीलिए बेटा मैंने सोचा कि अपने पांव पे खड़ी हो जाए। पैसे का एक अपना तहफ़्फ़ुज़ होता है बेटा। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल, लेकिन बात यह है अंकल कि पैसा कमाने का कोई और तरीका भी तो हो सकता है। हाँ हाँ, मैंने भी यही कहा था, मगर वो मुनव्वर साहब और वो अच्छे आदमी है मुनव्वर साहब। जी, बहुत अच्छे आदमी हैं जी। सर प्लीज ये कार्ड हटाना गुलरेज। थैंक यू। बल्कि ऐसे करो, एक कार्ड तुम और ले लो, आसिफ को दे देना। आसिफ तो आ नहीं सकेगा। क्यों? नौकर आदमी है भाई, छुट्टी नहीं मिलती। नहीं नहीं, he must come. You must insist. मैं मुनव्वर साहब से बात कर लूंगी, उसका आना जरूरी है। ऐसे करना, जब तुम आ रहे होगे ना उसे रास्ते में से पिक कर लेना। तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं आ रहा हूं? क्या मतलब? तुम नहीं? जो चीज मेरे उसूल के खिलाफ है और जिसे मैं उसूली तौर पे पसंद नहीं करता, मैं उसमें शामिल कैसे हो सकता हूं? मेरा ख्याल भी फिर तो गुलरेज साहब आपको अपने उसूल बदलना पड़ेंगे। एक दफा पता है क्या हुआ बाबू, कॉलेज में इलेक्शन हो रहे थे यूनियन के। एक साहिबा रोज सुबह को आके तकरीर किया करती थी कि हम कभी भी उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे। मैंने सारी लड़कियों को कहा, देखो क्या कह रही है, हम उसूलों पर समझौता नहीं करेंगे, बेअसूली पे जितने मर्जी समझौते कर लें। वैसे अच्छे लतीफे पर ना हंसना फाउल होता है। ये बात नहीं है। दरअसल ये लतीफा मैं इतनी बार सुन चुका हूं कि मुझे ज़बानी याद हो गया। तो क्या हुआ, अब पिछली बातें तुम भूलने भी तो लगे। क्या अच्छी चाय थी रजा। अगर मुझे तुम्हारी ढेर सारी डिग्रियों का ख्याल ना होता तो मेरे होटल की हद तक तुम वजीर खुराक जरूर होते।
तो यार मुझे तुम ऑनररी मुशीर रख लो। इस ओहदे के लिए महताब कई बार ऑफर कर चुका। कैसा है वो यार? अच्छा आदमी हो, स्ट्रेट एंड सिंपल। वैसे आदमियों की ये किस्म बहुत तेजी से खत्म हो रही है। हम वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो मुहिम चलाते हैं, ठीक है वो भी, लेकिन ये मकाम भी सोचने का। सोचने के मकामात आहो फिगा तो और भी बहुत से हैं, मगर कोई सोचे तो तब ना। खैर छोड़ो इस जिक्र को। ये तुम ये बताओ कि अब क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ यार, जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है मैं हाजिर हूं। अगर तुम्हारी राय है कि मुझे उसे मनाने के लिए अपने इन लॉज की तरफ जाना चाहिए तो ओके, मेरे लिए कोई पॉइंट ऑफ प्रेस्टीज नहीं है। आखिर वो मेरी बीवी है, मेरी शरीक हयात है। अगर वो चाहती है कि मैं खुद उसे मनाने के लिए जाऊं तो मैं चला जाता। देखो मुझे अपनी बात क्लियर करने दो। मैंने ये नहीं कहा कि भाभी ने मुझसे कोई बात की है, बस ये तो मैंने अपना तासर तुम तक कन्वे किया है। कल की मुलाकात में मुझे उनके एटीट्यूड में वाज़ेह लचक महसूस हुई है और मुझे यूं महसूस होता है जिससे वो अंदर से कॉम्प्रोमाइज के मूड में हैं, सिर्फ अपने मुंह से नहीं कहना चाहती। Some sort of ego problem. And you know, vanity, thy name is woman. तो ना कहे यार, मैं भी नहीं चाहता कि वो किसी भी मौके पर किसी भी वजह से ह्यूमिलिएटेड फील करे। आखिर उसकी इज्जत मेरी इज्जत भी तो है। वंडरफुल, वंडरफुल रज़ाक, वंडरफुल। खुदा तुम्हारा भला करे रज़ाक। अगर सबके सब लोग तुम्हारी तरह रीजनेबल होकर सोचने लगे तो मैं समझता हूं कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो निपटाया ना जा सके। ये दुनिया जन्नत हो सकती। Let's hope so. वैसे यार थैंक यू वेरी मच। जिस तरह मोहब्बत से और तवज्जो से तुमने मेरे मसाइल में मेरा साथ दिया है, मैं उसके लिए तुम्हारा जिंदगी भर मशकूर हूँ। Come on यार, don't be that formal। ये शुक्रिया का लफ्ज दोस्तों के मुंह से कुछ ओपरा ओपरा सा लगता है। ये मेरा फर्ज था और तुम्हारा हक। हाँ। Excuse me। जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह आपसे टेलीफोन पे बात हुई थी। अच्छा आप इस पे साल हैं? जी मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तवक्कुन नहीं थी कि आप इतने नौजवान आदमी होंगे। वैसे भी मुझे आप लोगों की रैंक्स पढ़ने नहीं आते। इनसे मिली मेरे दोस्त हैं मुनव्वर अहमद, वो मैं होटल के सालारे कारवा। मुनव्वर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मेरा नाम मंसूर सोहेल है, मैं अभी रिसेंटली यहीं पोस्ट हुआ हूँ। इट्स रियल प्लेजर मीटिंग यू सर। सेम ही है रज़ाक। यार पुलिस में ऐसे यंग और स्मार्ट ऑफिसर्स होने चाहिए। यस। आप कुछ पीछे? नहीं, मेरा ख्याल है आप इस वक्त बिजी हैं, मैं फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊँ। नहीं जी नहीं, मैं तो बस जा ही रहा था। यू प्लीज कंटिन्यू। राइट रज़ाक, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एसपी साहब। एंड बाय द वे, आप पहले पुलिस वाले हैं जिन्होंने थाने बुलवाने की बजाय खुद तशरीफ लाए। हर शहरी की इज्जत हमारा फर्ज है। वैसे भी रज़ाक साहब तो उस्ताद हैं और उस्ताद का रुतबा तो बहुत बुलंद होता है। ये जो आपने उस्ताद के रुतबे के बुलंद होने की बात की है ना, तो इस मौके पर मुझे हमारा एक मुश्तरका दोस्त है महताब, वो याद आ गया। वो पता क्या कहता है? वो कहता है खैर हो आपकी। ऑलराइट, थैंक यू अगेन। राइट, प्लीज तशरीफ। थैंक यू। जी
फरमाइए, क्या मसला? सर मसला तो कुछ भी नहीं। दरअसल मैं यूनिवर्सिटी को इन बदमाशों से पाक करना चाहता हूँ। ये जो गैर तालिब इल्म अनासिर यहाँ जमा हो गए हैं और ये जो असले की भरमार है, यूनिवर्सिटी को इससे बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। दरसगाह में दरसगाह का माहौल देखना चाहता हूँ। आपने इतनी बहुत सी ख्वाहिशें एक साथ जमा कर ली? ये ख्वाहिश नहीं सर, मेरे इरादे हैं। ये मेरा मिशन है सर। कितना अर्सा हो गया आपको ये मुलाजमत करते हुए? 8 साल। और कितने तबादले हो चुके अब तक? तबादलों से मैं नहीं घबराता सर, हो जाए जितने होने हैं। आप शादीशुदा हैं? जी हाँ। बच्चे? माशाल्लाह 2 बेटा 1 बेटी। अगर इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं तो मैं आपसे एक बार फिर हाथ मिलाना चाहूंगा। हाथ मिलाकर हाथ छुड़ाना हमारी रवायत नहीं है साईं, मगर लगता है कि तुम्हारी तरफ बढ़ाया हुआ हाथ हमें वापस लेना पड़ेगा। हम भी यारों के यार हैं चौधरी, वक्त पड़ा तो हमें पीछे नहीं पाओगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब छोड़ो ना जिगर, दोस्तों से गलतियां हो ही जाती। मैंने इसे समझा दिया है, आइंदा गलती नहीं करेगा। मगर टैस मेरा ओल्डमैन मुझे बता रहा था कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मुतालिक कोई सख्त एक्शन लेने वाली है, और ये सब इसकी वजह से है। ये ना उस कैमरामैन को अगवा करता और ना ये सारी बकबक होती। यार ये तो सरासर ऐसे ट्रबल इनवाइट करने वाली बात है। जो होना तो हो गया जिगर, अब छोड़ो भी इस बात को, मिट्टी पाओ यार। कैसे छोड़ दें इफ्तिखार? जब मैंने इसको कहा था कि उस आदमी को फौरन छोड़ दे, तो फिर इसने क्यों पकड़े रखा उस आदमी को? उसकी हालत ठीक नहीं थी अली मुमताज, और हमें डर था कि कहीं वो कोई बयान दे के मरमरा ना जाए, इसलिए एहतियात करनी पड़ी। तो क्यों ऐसे अनाड़ियों की तरह हाथ डाला था फिर? बस कहा ना जिगर, गलती हो गई। और तुम क्या मुदई सुस्त गवाह चुस्त बने हुए हो? उसके मुंह में जुबान नहीं है, उसे करने दो बात। ये तुम ज्यादती कर रहे हो चौधरी अली मुमताज। हम सब दोस्त हैं और दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बाकी रही जवाबदही की बात, तो ना मुझे इसका तरीका आता है और ना मैं ये सीखना चाहता हूं। इस दहलीज से बाहर कदम रखने से पहले सोच लेना इफ्तिखार, वापसी पर यह दरवाजा तुम्हें खुला नहीं मिलेगा। मैं तो उसे रोकने जा रहा हूं जिगर। अब कोई फायदा नहीं है इफ्तिखार। जो शख्स मेरे दिल से दूर हो जाए, मैं उसे अपनी आंखों के करीब रखना भी पसंद नहीं करता। उसे जाने दो। टैस ठीक कह रहा है यार, इस शख्स के आने से हमारे दरमियान गलत फहमियां बढ़ गई हैं। इसका चले जाना ही बेहतर है। यार मुझे तो खदशा है कि कहीं ये हमें भी अपने साथ ना फंसवा दे। तेरी तो हवा को भी कोई नहीं पहुंच सकता छोटे, तू क्यों फिक्र करता है? मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, पुलिस अब इस केस को नहीं उछालेगी। टैस मेरा ओल्ड मैन कह रहा था कि तेरा ओल्ड मैन भी ठीक कह रहा था और मैं भी सही कह रहा हूं, ठीक? तू किस सोच में है जिगर? कुछ नहीं। देख इफ्तिखार, तेरा ये दोस्त ठीक आदमी नहीं है। ये कोई और ही गेम खेल रहा है। कैसी गेम? कोई खतरनाक बात है क्या? हाँ, ये आदमी यहां आया नहीं, इसे भेजा गया है, और इसे भेजने वाले खैर छोड़ो इस बात को, हमें किसी से क्या। दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। हम किसी चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते, ठीक?
फिर जिगर, बड़ी थ्रिल तो बड़े कामों में ही होती है। मगर टैज, मेरा ओल्डमैन मुझे कह रहा था कि और यार तुम्हें मालूम है उसका कमरा तो पूरा एमुनेशन डिपो है, और हाँ हैंड ग्रेनेड भी है उसके पास। इसी में तो मजा है जिगर। क्लाशंकोव देखी है तुमने कभी? क्लाशंकोव वो वाली, एक राउंड में 30 गोलियां निकालती है। 30 गोलियां 30 लाशें बिछा सकती हैं इफ्तिखार, और लाश तो एक गले पड़ जाए तो मान नहीं होती। कम से कम तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती जिगर। लगेंगी साईं, लगेंगी। जब तुम अपने इस दोस्त को मिलने जेल जाया करोगे ना, और या फिर फांसी के बाद इसकी लाश लेने जाओगे, तब तुम्हें मेरी बातें अच्छी भी लगेंगी और इनका मतलब भी समझ आओगे। ठीक? बस ना करें, मेरी तो आंखें दुखने लग गई हैं। सेम ही है यार। मैंने तुम्हें मना किया, तुम लिश्कारे डाले जा रहे हो। बस करो यार, चलो यार, फालतू आदमी बाहर निकालो भाई। वो सब फालतू सब चले गए जी। वो मास्टर साहब, अब आप भी चलें जी। उन्होंने फालतू आदमी का कहा। मास्टर साहब आप चलें, यहाँ मीटिंग होने वाली जी। ठीक कह रहे हैं, मीटिंग होने वाली, चलें। खान साहेब आप भी चलें। क्या क्या चीजें पाली हुई हैं मैंने भी, और मैं तुम्हें बताया था। खैर हो आपकी। अस्सलाम वालेकुम। जीती रहे। आइए आगे सब इधर आ जाए। नहीं, आप तशरीफ रखिए, मैं यहाँ बैठूं। तशरीफ रखिए। बाहर बहुत भीड़ थी, सोचा अलैदगी में मुबारकबाद दूं। शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड बच्ची है। आप सुना है कॉलेज में पढ़ती हैं? जी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां यहाँ आ जाएं तो बात ही बच जाए, वरना हमारा तो अल्लाह ही वालिक है। जी। मुनव्वरी, तुम आगा साहब को जानते हो? बता, जो शख्स इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में रहते हुए आगा तालिश को नहीं जानता, मेरा ख्याल में उसे पाकिस्तानी कहलाने का हक ही नहीं। खैर हो आपकी। आगा साहब, ये मुनव्वर साहब मेरे दोस्त हैं, होम एंड होटल के मालिक हैं। बस यूं समझ लें कि अगर मिस कमल अमेरिका है तो ये कोलंबस है। अच्छा। जी जी। आपसे मिलकर दिली मुसरत हुई। शुक्रिया। अब आगा साहब, यकीन कीजिए इस बात में कोई मुबालगा नहीं है कि आप अपने काम की एकेडमी हैं। अरे साहब, एकेडमी कहाँ, हम तो खुद तिफले मकतब है। नहीं, वाकई रागा साहब आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैंने आपकी बेशुमार फिल्में देखी हैं। शुक्रिया, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अच्छा, ये भी खूब हुई साहब कि आप कहती हैं तो मान लेते हैं। आगा साहब, ये जो आपने कहा ना कि आप कहती हैं तो मान लेते हैं, इस पे मुझे एक वाक़या याद आया। बर्नार्ड शॉ का। खैर हो आपकी, ये अंग्रेजों में भी शाह होते हैं? अरे भाई, ये शॉ है, SHAW, ड्रामा वाला। अच्छा, हाँ, उससे तो तुम्हारे दफ्तर में मुलाकात हो चुकी है। जहाँ हो चुकी है सर, आपकी। आप कोई वाकया सुनाने वाले थे? हाँ, वो हुआ यूं आगा साहब कि शॉ के प्ले का प्रीमियर था। जब प्ले खत्म हुआ और शॉ स्टेज पे आया तो सब लोग खड़े हो गए, और खड़े होकर धैड़ 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 तालियां बजाने लगे, दादो तहसीन के डोंगरे बरसने लगे। इसी असना में ऑडियंस में से एक शख्स उठा और उठ के कहने लगा कि शॉ, तुम्हारा ये प्ले इंतहाई बेहुदा है, बकवास है, और ये जितने के जितने हैं ये सब के सब मुनाफिक हैं, और ये सब के सब लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे। तो शॉ ने एकदम कहा कि भाई, मैं तुम्हारी बात से 100% मुत्तफिक हूं, लेकिन क्या किया जाए, इतने बड़े मजमे में हम दो आदमियों की बात भला कौन मानेगा। वाह वाह वाह।
बड़े लोगों की बातें भी बड़ी होती हैं। यार आगा साहब आए हुए, मिठाई कहाँ है? मिठाई लाओ। मिठाई लाया जी मैं। अरे नहीं साहब, मिठाई तो हमें मना हो गई है। चाय का 1 कप पी लेंगे, वो भी बगैर चीनी का। चाय ले आओ, चीनी ज्यादा ले आओ। अभी लाया। चलो। मुनव्वर साहब, आपने इन्हें ढूंढा कहाँ से? जी वो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है माशाल्लाह। मामा देखिए तो मामा। बेटे कॉलेज नहीं गई? वो मामा छुट्टी है ना, इसीलिए। छुट्टी? किस बात की? वो पेपर शुरू होने वाले हैं ना, उसी की तैयारी के सिलसिले में। अच्छा। मामा जरा देखे ऐसे कमल की कितनी अच्छी तस्वीर आई ना, और कितनी प्यारी लग रही है। प्यारी तो वो शुरू से थी, मगर इस तस्वीर में इस लड़की ने ना कमाल कर दिया। मामा कितना अजीब चेहरा ना इसका, ईस्टर्न भी लगती है और वेस्टर्न भी, पता नहीं क्या है ये, बहुत अच्छी है। कॉलेज आती है आजकल? आती है मामा, पर बड़ी मुश्किल में बेचारी। सारा दिन लड़कियों से ऑटोग्राफ सवाल पूछती रहती है, और पता नहीं क्या क्या उसका नाश मार दिया उन्होंने। आपको पता नहीं, शायद उसके अब्बू ने काम भी छोड़ दिया, और उन्होंने इतना अच्छा घर लिया ना, बहुत अच्छा घर है। मैं आपको क्या बताऊं मामा, मैं बहुत खुश हूँ। तुम ना मिला करो। क्यों मामा? बस कह दिया ना। मामा उसका कसूर हो ना, वो बहुत अच्छी है। आप उसे जानती नहीं, कभी करीब से मिले ना उसे, प्लीज। बिल्कुल अपने पापा पे गई। मैं समझी नहीं। हमीदा जी, देखो आसिफ हो तो उन्हें बिठा देना, कोई और हो तो कह देना घर पे नहीं। अच्छा। आसिफ? मामा पापा का असिस्टेंट? हाँ, मुझे काम था, मैंने बुलाया जी। तुम जाओ अपने कमरे। जी अच्छा। और देखो जी, अपने पापा से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बैठो। हमीदा तुम जाओ। कब से हो मुनव्वर के दफ्तर में? ये जी कोई 2-2.5 माह से। कमल को जानते हो? कमल? जी हाँ जानता हूँ। रोजाना आती है? रोजाना तो नहीं जी, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार। क्यों आती है? मैं क्या बता सकता हूँ जी। तुम भी तो वहीं होते हो। जी हाँ, मैं वहीं होता हूँ। मैं सॉरी जी, मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। इतने मासूम तो नहीं हो। जी। सुना है कि मुनव्वर ने उसे मकान लेके दिया? जी अब लेकर तो नहीं दिया जी, दिलवाया है। एक ही बात है। जी देखिए, मेरे ख्याल में आपको गलतफहमी हुई है। अपने मुनव्वर साहब तो मेरा शौहर है, और मैं उसे तुमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जानती हूँ। जी मैं तो फिर आपने मुझे किस लिए बुलाया? मैं मुलाजमों को सवालात करने की इजाजत नहीं दिया करती। बहुत क्लेवर लड़की है ये। मुनव्वर जैसे आदमी को अपने जाल में यूं फांस लेना किसी मामूली औरत का काम नहीं है। देखिए मिसेस मरियम, देखिए मुनव्वर साहब मेरे मोहसिन हैं, कमल मेरी बहनों की तरह है। आप